वेलकम टू द नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में। थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स रिलीज करती है कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड में लोकेटेड होती है पैराथायराइड ग्लैंड और वह रिलीज करती है पैराथायराइड हार्मोन और पीटीएच। थायराइड आर्टरी सप्लाई करती टू द थायराइड ग्लैंड। जैसे ही आर्टरी थायराइड ग्लैंड में एंटर करती है तो वह ब्रेक हो जाती है कैपिलरीज में, और यह कैपिलरीज सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू थायराइड सेल्स एंड पैराफोलिकुलर सेल्स। नॉर्मल कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल होता है 8.6 टू 10.5 mg पर dl और 9 टू 11 mg पर dl। द सेल ऑर्गेनल विच स्टोर्स द कैल्शियम इज गोल्गी apparatus। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है स्प्लीन को, एंड कैल्शियम बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है बोन को और बाद में तित को। अब जानेंगे मैकेनिज्म के बारे में। जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है, तो हाइपर कैल्सीमिया वाला ब्लड जाता है टू द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से वह जाता है पैराफोलिकुलर सेल्स के पास, और यह हाइपर कैल्सीमिया वाला ब्लड पैराफोलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और पैराफोलिकुलर सेल्स रिलीज करती है कैल्सिटोनिन इन द ब्लड। विच ब्लड? वीनस ब्लड में यह कैल्सिटोनिन रिलीज करती है पैराफोलिकुलर सेल्स। तो वेन के द्वारा यह कैल्सिटोनिन जाता है वेना कावा के पास, फिर हार्ट के पास, फिर लंग्स के पास, फिर से हार्ट के पास, फिर आरोटा में, और आरोटा से यह ब्लड जाता है उसके टारगेट ऑर्गन तक। और कैल्सिटोनिन के टारगेट ऑर्गन होते हैं बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। एक पॉइंट याद रखें, आर्टेरियल एंड पे होता है फिल्ट्रेशन और वेनस एंड पे होता है एब्जॉर्प्शन। अब जानेंगे बोन फिजियोलॉजी के बारे में। ऑस्टियोब्लास्ट को बोला जाता है बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट यह इमैच्योर सेल्स होती है। जिन भी सेल्स के एंड में ब्लास्ट आता है वह इमैच्योर सेल होती है। अगर आपको पूछा जाए कि बोन की मैच्योर सेल कौन सी होती है, तो वह होती है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल यह बोन रिजॉर्प्शन सेल होती है। यह बोन का कैल्शियम तोड़कर ब्लड में डालती है और ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करती है। अब जानेंगे कैल्सिटोनिन के एक्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्टियोक्लास्ट के एक्शन के बारे में। ऑस्टियोक्लास्ट यह क्या करती है, बोन को ब्रेक डाउन करके उनमें से कैल्शियम और फॉस्फेट ब्लड में डालती है। बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट निकालकर ब्लड में डालती है, और यह कैल्सिटोनिन क्या करता है, इस ऑस्टियोक्लास्ट को सप्रेस करता है। ऑस्टियोक्लास्ट को सप्रेस करने के बाद कैल्शियम और फॉस्फेट ब्लड में नहीं आते और ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज ही रहता है। अब हम जानेंगे रीनल फिजियोलॉजी के बारे में। पीसीटी से 65% रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का बाय द पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ कोई एनर्जी नहीं लगती, पीसीटी पे कोई हार्मोनल इफेक्ट नहीं होता। एसेंडिंग लूप से 25% रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का। डीसीटी से 8% रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, और कलेक्टिंग डस्ट से स्मॉल अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का। एसेंडिंग लूप पे, डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे बाय द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पर पीसीटी पे कोई भी हार्मोन का इफेक्ट होता नहीं है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड कैल्शियम टेक्स प्लेस थ्रू द पीसीटी बाय द पैसिव डिफ्यूजन। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ आर्टेरियल कैपिलरीज इन द नेफ्रॉन। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ आर्टेरियल कैपिलरीज इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जिसे कोरॉइड प्लेक्सस बोला जाता है। नाउ कैल्सिटोनिन का एक्शन कैसे होता है किडनी पे, यह हम जानेंगे। कैल्सिटोनिन का मेन गोल होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। कैल्सिटोनिन यह कैल्शियम के सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल्स। यह कैल्सिटोनिन क्या करता है, लूप ऑफ हैंडले से, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होने नहीं देता, और यह कैल्शियम फिर यूरिन में चला जाता है, और इस तरह से ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज रहता है। अब हम देखेंगे कैल्सिटोनिन का एक्शन ऑन इंटेस्टाइन।
जब भी हम कैल्शियम डाइट से लेते हैं बॉडी के अंदर, तो यह कैल्शियम अकेला एब्जॉर्ब नहीं होता। यह कैल्शियम बाइंड होता है विटामिन डी के साथ, वह चला जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में चले जाने के बाद वह ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन रोकता है कैल्शियम का। सो ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज रहता है। यह एक्शन है कैल्सिटोनिन का इंटेस्टाइन पे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सभी जानते हैं। कैल्सिटोनिन का रिलीज डिपेंड होता है ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच का रिलीज डिपेंड होता है ऑन द कैल्शियम लेवल। अल्डोस्टेरॉन का रिलीज डिपेंड होता है ऑन ब्लड सोडियम लेवल। एंड इंसुलिन का या ग्लूकेगॉन का रिलीज डिपेंड होता है ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। नाउ हम जानेंगे कंपैरेटिव समरी ऑफ कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच। पीटीएच को कैल्शियम यह फॉस्फेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है पीटीएच के लिए। फिर से सुनना, कैल्शियम यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है फॉस्फेट से पीटीएच के लिए। और कैल्सिटोनिन के लिए कैल्शियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फॉस्फेट के लिए। कैल्सिटोनिन के लिए कैल्शियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फॉस्फेट के लिए। कैल्सिटोनिन यह कैल्शियम को डिक्रीज करता है, साथ साथ फॉस्फेट को भी डिक्रीज करता है। पीटीएच हार्मोन कैल्सिटोनिन को इंक्रीज करता है और फॉस्फेट को डिक्रीज करता है। अब कैल्सिटोनिन के हर कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे। कैल्सिटोनिन यह प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और शॉर्ट एक्टिंग होता है। लूप डायरेटिक्स यानी फुरसेमाइड एंड लैसिक्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। सो इसकी वजह से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता और यह चला जाता है थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर। सो यह यहाँ पे हो जाता है हाई यूरिनरी कैल्शियम और रिस्क बढ़ जाती है ऑफ रीनल कैल्कुलाई। और रीनल कैल्कुलाई सबसे ज़्यादा होते हैं ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। थाइजाइड डायरेटिक यानी क्लोरोथाइजाइड यह कैल्शियम को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम रीनल ट्यूबुल्स इनटू द ब्लड। और यह इसका रिजल्ट क्या होता है, ये डिक्रीज करते हैं यूरिनरी कैल्शियम को। और यूरिनरी कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने के बाद स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क डिक्रीज हो जाती है। सोडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम नॉर्मली। कैल्शियम यह फॉस्फेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है फॉर पीटीएच के लिए। कैल्शियम यह फॉस्फेट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फॉर कैल्सिटोनिन। अब हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कटायन क्या होता है, पोटेशियम। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कटायन होता है सोडियम। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर एनायन होता है फॉस्फेट। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन होता है क्लोराइड। सो थैंक यू।